अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू इन अनदर वीडियो। मैंने फर्स्ट वीडियो में अमेज़ॉन को डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन एक मार्केट है, बाज़ार है, लेकिन अमेज़ॉन सब कंट्रीज़ में नहीं है, बल्कि अमेज़ॉन लिमिटेड टू सम कंट्रीज़। अमेज़ॉन कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है? यूके में करता है, जर्मनी में करता है, स्पेन में करता है, फ्रांस में करता है, इटली में, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदीया, अमेरिका। ये जो कंट्रीज़ हैं इन सब में अमेज़ॉन ऑपरेट करता है। डैट्स मीन ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन वेबसाइट। जैसा कि ये आपके सामने है कि अमेरिका के एरिया में जो वेबसाइट्स हैं वो USA Amazon.com। अब ये देखें, ये जैसे Amazon.com ये USA के एरिया में ये है, फिर ये कनाडा है, फिर मैक्सिको है, फिर उसके साथ ये ब्राज़ील है। इसका मतलब ये होता है कि जिस कंट्री के बायर ने जो चीज़ परचेज़ करनी है वो अपनी कंट्री की ही वेबसाइट पर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम बायर ऑफ यूके, तो मुझे यूके में कोई चीज़ अपने घर में ऑर्डर करनी है तो मैं अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर Amazon.UK ओपन करूँगी और वहाँ से सर्च करूँगी मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो मेरे सामने जो रिज़ल्ट आएंगे मैं उनमें से परचेज़ करूँगी और मेरे घर पर चीज़ आ जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। अगर आप यूके के सेलर को टारगेट करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट यूके की वेबसाइट पर साइन अप करेंगे, और अगर अमेरिका के अवाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप अकाउंट Amazon.com पर साइन अप करेंगे। जिस कंट्री में आप अकाउंट क्रिएट करोगे उसी ही कंट्री में आपके प्रोडक्ट अपलोड होगी और उसी कंट्री के बायर को भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो ये अमेज़ॉन की मार्केट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि Amazon.com की वेबसाइट आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में रिटेल यूज़ करते हुए किसी भी कंट्री की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करके सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट हम इन ही कंट्री की ऑडियंस को कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी मार्केट को टारगेट किया जाए। डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा बजट चाहिए होगा वहाँ पर compete करने के लिए। हम टारगेट करेंगे यूके की मार्केट को, USA की मार्केट को और कनाडा की मार्केट को। अब ये देखें, ये हमने इनको टारगेट करना है, ये USA की मार्केट, यूके की, CA यानी कि कनाडा की और मिडिल ईस्ट की मार्केट्स को हमने टारगेट करना है। बाकी भी मार्केट्स हैं लेकिन इनमें लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। सबसे बड़ी मार्केट जो है वो USA है। हम इन चारों में से देखेंगे कि बिज़नेस कैसे सेटअप किया जाता है और बजट कितना चाहिए। तो अगर आप USA में प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो 15 to 25,000 कैपिटल आपके पास होना चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जगह पर लगता है। और यूके में करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट इतना ही 15 to 25 पाउंड्स। कनाडा में करना चाहते हैं तो छोटी मार्केट है, कंपटीशन भी कम है, सेलर भी कम है, तो इसमें 10 to 15,000 डॉलर। देन यू कैन डू प्राइवेट लेबल बिजनेस। सो आज हमने डिस्कस किया कि किस मुल्क में कितनी कौन सी वेबसाइट है, किस किस मुल्क में अमेज़ॉन बिज़नेस हो सकता है, किस मुल्क के लिए कितना बजट चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सारी नोट करनी है, समझनी है। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में जो कुछ बताया, जो कुछ मैं इस लेक्चर में बता रही हूँ, क्योंकि आप जब मैं आऊँगी लैपटॉप पे प्रैक्टिकली आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताऊँगी, जो सिखाऊँगी, जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले आप लोगों को ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को लेक्चर थ्योरी टाइप लेक्चर दे रही हूँ, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आप लोगों को एक तरह से जैसे हम सबक याद करते हैं, ये आप लोगों को वर्ड पे वर्ड सब कुछ पता हो कि कहाँ पे कितना बजट है, किस बाज़ार में कौन सा काम हो सकता है, किस तरह काम कर सकते हैं, या अमेज़ॉन कैसे वर्क करता है किस मार्केट में। फिर उसके बाद अगर हमने जैसे देखे हम USA में काम करते हैं, अगर अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसके लिए हमें हमें पता होना चाहिए कि उसकी वेबसाइट Amazon.com है।
अगर हम यूके में करते हैं तो उसकी वेबसाइट का क्या है, अगर हम मैक्सिको में करते हैं तो उसकी वेबसाइट का, ये आप लोगों को खुद से सब कुछ पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली लैपटॉप पे ये सारे काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले आपको थ्योरी टाइप लेक्चर दे रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले हमने एक दफ़ा ना समझे कि हम ज़बानी पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें हमने फिर प्रैक्टिकली भी करनी है। जब तक आपको इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं होगा, जब तक आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उस वक्त तक आप वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते। अब जैसे देखें ना, सपोज़ कि हम लोग किसी दूसरे सिटी जाते हैं, हम लोग जाते हैं लाहौर जाते हैं, या उसमें रास्ते में हमें 2-3 दफ़ा हमें गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, तो वो सारा हमें खुद पता होता है। हम लोग ये नहीं कि गाड़ी में बैठ जाते हैं तो ड्राइवर सारा हमें उससे पता होता है कि हमें कहाँ कहाँ उतरना है। हाँ, हमें खुद पता होता है हमने यहाँ उतरना है, फिर यहाँ से बैठना है, फिर वहाँ उतरना है, फिर वहाँ से हमने दोबारा गाड़ी लेनी है, फिर हमने अपनी जहाँ पे हमने जाना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो ये सारी ज़बानी चीज़ें याद होती है ना, हमें पता होता है, तो फिर हम घर से निकलते हैं। इस तरह तो नहीं होता कि हमें घर से रास्ते का पता ही कोई नहीं है और हम गाड़ी पे बैठ जाएंगे और हम ये एक्सेप्ट कर सोचेंगे कि हमें ड्राइवर, हमें उसे सारा पता है, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो ये है कि अगर आप सीरियस हैं और आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना चाहते हैं या आप लोगों का ये इंटरेस्ट है, तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझनी होंगी, जो मैं आप लोगों को थ्योरी टाइप या आप लोगों को लेक्चर बना के दे रही हूँ। तो आज हमने डिस्कस जो किया कि किस मुल्क की कौन सी वेबसाइट है, किस किस मुल्क में बिज़नेस अमेज़ॉन बिज़नेस हो सकता है, किस मुल्क के लिए कितना बजट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।